नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बता दूं कि पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष अब क्या राम मंदिर को भी नहीं छोड़ेगा? आज सबसे पहले इसकी बात होगी। फिर बात होगी कि वो 84 सेकेंड, मात्र 84 सेकेंड जिसमें अगर रामलला की पूजा ना हुई तो फिर क्या होगा, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। मोदी, देश दुनिया के राम भक्त और विपक्ष का लंका लगाओ कांड, आज इसका चैप्टर लेकर आया हूं। राम मंदिर कार्यक्रम की भव्य तैयारियों का चैप्टर 3 आज खोलूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी की गलती से क्या देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, जो विपक्ष कह रहा है। इसका सच क्या है? क्या सच में हर व्यक्ति पर नरेंद्र मोदी ने 1,40,000 का कर्ज डाल दिया है? क्या मोदी ने देश को कर्ज में डुबाया है या कर्ज से बचाया है? यह पूरा सच बताने वाला चैप्टर लेकर आया हूं, जरूर देखिएगा। इसके बाद बात होगी बाबा बागेश्वर ने क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया। बागेश्वर बाबा का वो काम जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा का सनातन प्रेम और हैप्पी क्रिसमस के बीच जंग का चैप्टर। घर से घूमने निकले हजारों लोगों को किसने 20 घंटे बंधक बना रखा है, वो भी बताऊंगा। और कल तक मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा हुआ करते थे, आज पत्नी को पीटने वाला पति कैसे बन गया वो आदमी। विवेक बिंद्रा को गिरफ्तार करने के लिए क्या पुलिस पहुंचने वाली है? आज इसका चैप्टर भी है। और आखिर में अनसुना किस्सा, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने दहेज में पूरा पाकिस्तान मांग लिया था। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। अंग्रेजों के दौर में बने 3 कानून अब इतिहास बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से पाठशाला में बताया था, उन कानूनों को अब मंजूरी दे दी है। यानी राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल अब कानून बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू और आरजेडी के विलय की खबरों का खंडन किया है। इंडी गठबंधन से नाराजगी की खबरों को भी नीतीश कुमार ने बेबुनियाद बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि वो जरा भी नाराज नहीं है और पूरा इंडी गठबंधन एकजुट है। असल में 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश शामिल नहीं हुए थे। नीतीश की गैर मौजूदगी को लेकर उनकी नाराजगी की अटकलें लगने लगी थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 12 दिनों के बाद आज सीएम मोहन यादव ने अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। मोहन यादव कैबिनेट में जिन मंत्रियों को जगह मिली है, उनमें 7 सामान्य वर्ग से, 11 ओबीसी वर्ग से, 6 एससी वर्ग से और 4 एसटी वर्ग से आते हैं। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की अवैध संपत्तियों पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने कैसरबाग इलाके में मुख्तार की संपत्तियों को तोड़ा। कैसरबाग में मुख्तार अंसारी के कई फ्लैट बताए जा रहे हैं। एलडीए की कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम भी मौजूद थी, जिससे अगर कोई हंगामा हो तो उससे निपटा जा सके। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आज भयंकर एक्सीडेंट हुआ। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी, तो हाईवे पर 15 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसा हापुड़ के पास हुआ। गाड़ियों की टक्कर के बाद ऐसा नजारा था जैसे ट्रेन की बोगियां आपस में नहीं भिड़ जाती, वैसा। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, अच्छी बात रही, लेकिन 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष अब क्या राम मंदिर को भी नहीं छोड़ेगा? क्या वो 84 सेकंड जिसमें रामलला की पूजा ना हो सकी तो फिर क्या होगा? मोदी, देश दुनिया के राम भक्त और विपक्ष का लंका लगाओ कांड और राम मंदिर कार्यक्रम की भव्य तैयारियों का चैप्टर 3 खोलने जा रहा। यह किसी से छुपा नहीं है कि इस वक्त पूरे देश में राम मंदिर की ही चर्चा हो रही है। सबको 22 जनवरी के उस दिन का इंतजार है जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिन्हें सालों तक टेंट में रहने को मजबूर किया गया। राम मंदिर को लेकर हर दिन भक्ति की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जिससे आपको यह एहसास होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण इस देश की सबसे ऐतिहासिक घटनाओं में दर्ज होने वाला है। अरे भाई, लोग एकदम एक्साइटेड हैं। बस चले तो पूरे मतलब करोड़ों हिंदू जो है वहां पहुंच जाए।
लेकिन वो संभव नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न है ना। तो इसलिए हर आदमी जानना चाहता है कि वहां क्या हो रहा है। और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले राम भक्त अभी से अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उत्सव मनाने लगे हैं। लेकिन इस देश में कुछ लोगों का सिर्फ एक ही काम, वो ऐसे हर बड़े आयोजन से पहले उस पर राजनीति करते हैं, कमियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। देश में कुछ अच्छा हो रहा है, इनको पसंद ही नहीं आता। ये लोग ठीक वैसे ही हैं जैसे परिवार में कोई शादी हो तो नाराज फूफा नहीं होते हैं। इस देश में कुछ विपक्षी पार्टियां और उनके नेता हैं जो नाराज फूफा से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। G20 तो दिक्कत, राम मंदिर का उद्घाटन तो दिक्कत, कुछ अच्छा हो जाए इस देश में उन लोगों को दिक्कत है। और इस बार भी वो कमियां ही निकाल रहे हैं कि मोदी सरकार में कोई बड़ा और भव्य आयोजन हो कैसे रहा है, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। ये लोग अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर भी एक्टिव हो गए। 10 तरह की कमियां गिना रहे हैं कि अरे ये नहीं किए, वो नहीं किए, मोदी जी तो राम भक्त नहीं है, बीजेपी कैसे राम भक्त होगी, फलाना ढिमकाना। अरे बॉस, इतना साल रामलला को टेंट में आप लोग बैठाए रहे, आज दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन हिंदू है, कौन राम भक्त है। राम मंदिर के भव्य आयोजन पर कैसे राजनीति हो रही है, कैसे छोटी छोटी बातें उठाकर माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है, कैसे रंग में भंग डालने का प्रयास हो रहा है, वो आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नाराज फूफाओं को थोड़ा साइड में बैठाइए। पहले इस देश में जो अच्छा हो रहा है वो तो आपको बताएं। पूरे देश और दुनिया में राम मंदिर को लेकर कैसा उत्साह है, पहले आपको यह दिखाता हूं। फिर भगवान राम के लिए भक्तों की आस्था आपको हैरान कर देगी। आप ये तस्वीर देखिए, एक ट्रक पर बड़ी बड़ी घंटियां रखी हुई हैं। दावा है कि ये सब घंटियां राम मंदिर में लगने के लिए जा रही हैं। 1200 किलोग्राम की कुल 42 घंटियां हैं जिन्हें तमिलनाडु से खास तौर पर अयोध्या भेजा जा रहा है। तमिलनाडु के नामक्कल जिले में इन घंटियों का निर्माण किया गया है। इन घंटियों का निर्माण किया गया है, ऐसा नहीं है कि इस घंटियों को सिर्फ एक सामग्री बनाकर भेजा जा रहा है, बल्कि इसे अच्छे से सजा कर भेजा जा रहा है भैया, कि प्रभु श्री राम के मंदिर में लगने के लिए घंटियां जा रही। लेकिन विपक्ष के दिमाग की घंटी नहीं बज रही, उसको समझ ही में नहीं आ रहा कि पब्लिक खुश है, हम मोदी विरोध में जो है क्या ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भक्तों ने राम मंदिर में लगने वाली इन घंटियों की भी पूजा की, उन्हें फूल मालाएं चढ़ाई गई। इन 42 घंटियों में से कुछ घंटियां 120 किलो की, कुछ 70 किलो की हैं और कुछ 25 किलो की। इन घंटियों को जब रवाना किया गया तो राम भक्तों ने जय श्री राम का उद्घोष भी किया। उधर यूपी के फिरोजाबाद में कांच के राम दरबार को तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, भगवान राम की कांच की इन मूर्तियों को भव्य रूप दिया गया है। इन्हें बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि राम मंदिर का लोगों में ऐसा उत्साह है कि पूरे देश से ऑर्डर, इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं कि ये पूरा नहीं कर पा रहे। देश भर से ऑर्डर आ रहा है बॉस। ये सेंटिमेंट है इस वक्त पब्लिक का। कांच का एक राम दरबार तैयार करने में 20 से 25 कारीगर लग जाते हैं और हाथ से पूरा काम होता है। कांच पर सोने की परत भी चढ़ाई जाती है। एक दिन में एक पीस जो है वो 5 से 8 दिन में तैयार होती है और इसकी कीमत 2500 से लेकर 40,000 रुपए तक है। बिहार के समस्तीपुर की बात कर लीजिए भाई, वहां राम मंदिर को लेकर कलश यात्रा निकल गई है। अयोध्या से लाए गए अक्षत कलश को लेकर यह यात्रा निकाली गई है। यानी राम मंदिर से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को राम भक्त पूज रहे हैं। उनके लिए तो भव्य राम मंदिर का निर्माण पीढ़ियों के अधूरे सपनों के पूरे होने जैसा। देखिए वहां क्या माहौल है, सुनाइए फुल फ्रेम पे जरा। जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। अच्छा, जो लोग अभी युवावस्था में हैं उन लोगों ने वो 90 का दौर तो देखा नहीं जब वो कार सेवक निकलते थे, तो आप इससे अंदाजा लगाइए उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। और लोग कह रहे हैं कि जब वो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था उससे भी जो ज्यादा संख्या में लोग हैं वो चाहते हैं कि वो राम लला के दर्शन के लिए वहां पहुंचे 22 तारीख को। लेकिन सुरक्षा कारणों से शायद उतने लोग ना पहुंचे, लेकिन उसके बाद अलग ही माहौल होगा। राम मंदिर को लेकर लोगों की आस्था आपको हैरान कर देगी। जैसे लखनऊ के अनिल कुमार साहू ने राम मंदिर के लिए खास घड़ी बनाई है। इस घड़ी में एक साथ 9 देशों का टाइम पता चल जाएगा। अनिल कुमार साहू सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कारोबार से वक्त निकालकर भगवान राम को यह विशेष घड़ी अर्पित की। आप सोच रहे हैं, एक आदमी जो सब्जी बेचता है वो बाकी टाइम निकालकर ऐसी घड़ी बना रहा है कि जिसमें एक टाइम में, एक वक्त में 9 देशों के समय का पता चल जाए, और ये राम मंदिर को समर्पित करना है। मतलब जैसे
प्रभु श्री राम के लिए काम करने वाली गिलहरियां नहीं थी। हर हिंदू इस वक्त जो है, हर देशभक्त जो है, वो इस वक्त गिलहरी बना हुआ कि हम भी क्या योगदान दें। एक तरफ तो पूरे देश में लोग राम भक्ति में मगन हैं, राम भक्ति में झूम रहे हैं, और बॉस अपना विपक्ष क्या कर रहा है। 2024 का चुनाव करीब दिख रहा है। कहीं राम भक्ति के इस माहौल में सरकार को क्रेडिट ना मिल जाए, कहीं नरेंद्र मोदी को चुनाव में फायदा ना हो जाए, इसलिए राम मंदिर से जुड़े हर इवेंट में कोई ना कोई ऐसा एंगल तलाश रहा है विपक्ष, जिससे नरेंद्र मोदी पर हमला करने का मौका मिले। इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, माहौल भी नहीं देखते। मतलब घर में शादी ब्याह का माहौल है, फूफा जी नाराज है, ये जो कप आया ना चाय कॉफी वाला, ये लुपुर चुपुर है, ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा, गिर जा रहा है। अरे बॉस, शादी में इंटरेस्ट लीजिए, यहां राम मंदिर बन रहा है उसका इंटरेस्ट लीजिए। बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें भगवान राम के बाल स्वरूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाया गया। अब रामलला ही ना वहां स्थापित हो रहे हैं, तो उनका बाल स्वरूप ही ना दिखाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी रामलला को लेकर जा रहे हैं। ऐसा दिखाया गया एक प्रतिमूर्ति के तौर पर। इस पर कांग्रेस ये कह के आपत्ति जताई कि बीजेपी ने भगवान राम का अपमान कर दिया। उनका कहना है कि पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम से बड़ा दिखा दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राम भक्तों की भावनाएं आहत कर दी। ओ बॉस, इतने साल रामलला टेंट में रहे, इनकी इतने साल सरकार रही, तब इनको बीजेपी के या देश के राम भक्तों की भावनाएं नहीं समझ में आई। आज इनको समझ में आ रही। जब इनके समय में प्रभु श्री राम का अस्तित्व पूछा जा रहा था, तब इनको राम भक्तों की भावनाएं नहीं समझ में आई, आज समझ में आ रही। आप सोचिए, राम के अपमान की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद सत्ता में रहते हुए राम के अस्तित्व को नकारने वाली राजनीति की। खुद देश के दिग्गज संत ये मान रहे हैं कि राम मंदिर बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि राम मंदिर बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जबकि सोनिया गांधी ने तो राम मंदिर का विरोध किया था। सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था कि राम जी अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे, ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि राम मंदिर बनाने में मोदी सरकार ने ही संतों की मदद की। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं के लिए अच्छा काम हो रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विपक्ष के उन नेताओं पर भी नाराजगी जताई जो अब ये कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि विपक्ष को पहले ये क्यों नहीं सूझा कि राम सबके हैं? कांग्रेस ने पहले हमको सपोर्ट क्यों नहीं किया? राम मंदिर बनाने को लेकर क्रेडिट लूटने की होड़ मच गई। इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना पहली ऐसी पार्टी है जिसने ट्रस्ट की स्थापना के बाद सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है। रामलला देश की अस्मिता है, बीजेपी उन्हें किडनैप करना चाहती है। भाषा देखिए कि बीजेपी किडनैप करना चाहती है। ये लोग वो लोग हैं कि घर में नहीं, जैसे ही लड़का यूपीएससी क्लियर किया तो हम ही तो इसके मौसा हैं, हम ही तो पहले बताए थे कि यही लड़का आईएएस बनेगा। हम ही तो सबसे पहले इसको कुंजी ला के दिए थे पढ़ने के लिए। हम ही तो इसको नींद आती थी तो दूध गर्म करके देते। सब याद दिलाने लग जाएंगे। और जो बच्चे को ट्यूशन कराया, जो बच्चे को बैठ के पढ़ाया, रात भर जगाया, सब किया, उसका कोई क्रेडिट नहीं। संजय राउत ने कहा कि रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अयोध्या की जमीन बीजेपी के नाम पर नहीं है, ये रामलला के नाम पर है, इसलिए इस पर संभल कर राजनीति करें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, इसको लेकर भी ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कई दलों के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ तो बीजेपी का कार्यक्रम ये लोग बना के छोड़ दिए हैं, जबकि विपक्ष के नेताओं को न्योता नहीं दिया जा रहा है। अरे बॉस, खबर तो ये आ रही है कि राम मंदिर को लेकर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को न्योता ने भेजा ही नहीं गया है, तो आपको अलग से जाएगा। इसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल है जहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के आने से कई तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सबको अब इस कार्यक्रम से दूर रखा जाएगा। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी किसी को नहीं बुलाया, वहां भी हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। अरे बनाना लेते, खुद ही आ जाते। यह बात भी समझनी चाहिए कि भगवान राम इस देश की संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उन्हें सिर्फ एक धर्म के दायरे में बांटकर नहीं देखा जा सकता। और यही बात केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। रविवार को अयोध्या पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव सबका उत्सव है, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। एक बार सुनिए आरिफ मोहम्मद खान। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम अपनी विरासत से पूरी तरह परिचित नहीं है। हमारा देश दुनिया का अकेला देश है जिसमें दो तरह की जीत कही गई है, एक विजय और एक जय।
विजय कहते हैं जहां आप किसी को हराइए, और जय कहते हैं जहां हारता कोई नहीं, सबकी जीत है। अभी आपने चंपत राय जी को सुना क्या बोल रहे थे। तो इसे पूरे देश का उत्सव बनाइए, पूरी दुनिया का उत्सव बनाइए, ये सबका उत्सव है। इंडी गठबंधन के नेताओं को आज राम मंदिर याद आ रहा है। आज उन्हें भगवान राम के अपमान की चिंता हो रही है। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता तब कुछ नहीं बोलते थे जब उनके ही सहयोगी दल डीएमके के नेता सनातन को खत्म करने की बात कर रहे थे। तब याद नहीं आ रहा था कि हिंदुओं की आत्मा को कितनी चोट पहुंच रही होगी। जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का अपमान करते थे तब इंडी गठबंधन को सांप सूंघ जाता था। क्यों नहीं बोले उनको कि निकालिए इनको पार्टी से। जब नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी तब इंडी गठबंधन को याद नहीं आया कि करोड़ों राम भक्तों पर क्या बीत रही होगी। तब इनको समझ में नहीं आ रहा था। सनातन का अपमान बार बार इंडी गठबंधन में हुआ, रामचरितमानस का अपमान बार बार इंडी गठबंधन में हुआ, तब तो मुंह सिल लिए थे। आज देश जो है वो खुशी में झूम रहा है तो इनको याद आ रहा है कि हमको नहीं बुलाए, उसको बुलाए, बीजेपी ये कर दी, वो कर दी, फलाना ढिमकाना। राम मंदिर को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन विघ्न कितने भी डाले जाएं, अब भगवान राम से जुड़ा कोई काम रुकने वाला नहीं है बॉस। अब वो शुभ मुहूर्त भी तय हो गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त का क्षण 1 मिनट 24 सेकंड यानी कुल 84 सेकंड का समय होगा। इतना कम टाइम है शुभ मुहूर्त का। ये 84 सेकंड 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से शुरू हो गए और 12:30:32 तक चलेगा। यानी कुल 84 सेकंड के बेहद कम विंडो में समय एकदम बहुत कम होगा। लेकिन इसी दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1 घंटे तक यज्ञ चलेगा, हवन होगा, 4 वेदों का पारायण और कर्मकांडों का वाचन होगा। काशी के विद्वान पंडितों की तरफ से मुहूर्त का यह वक्त तय किया गया है जिसे बहुत शुभ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मुहूर्त के 16 में से 10 गुण अच्छे हैं। राम मंदिर का शुभ मुहूर्त निकालने वाले आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को भी सुनते हैं, जो ये बता रहे हैं कि यही मुहूर्त क्यों खास है। इतना कम समय है 84 सेकंड का, लेकिन यही क्यों, सुनिए जिन्होंने मुहूर्त निकाला है उनसे। अभिजीत मुहूर्त है, मेष लग्न है और वृश्चिक नवांश है। उसमें रोगबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और अग्निबाण, ये 5 बाण में से कोई भी नहीं है। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी और भारतवर्ष का नाम विश्व में अच्छे ढंग से प्रसिद्ध होगा। यानी सबसे बेहतरीन मुहूर्त में यह काम होने जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए एक उत्सव है और इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सदियों के विवाद के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में बैठने जा रहे हैं और इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है सिर्फ इसलिए कि कहीं नरेंद्र मोदी को क्रेडिट ना चला जाए। बॉस, देश खुश है, कभी तो खुश होना सीखिए, कभी तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, कभी तो देश के बारे में सोचिए कि देश में अच्छा हो रहा है यार। 100 करोड़ हिंदू, बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग भी हो सकता है खुश हो। उस खुशी में आप क्यों नहीं शामिल हो सकते विपक्ष के नेता? पब्लिक देखती है बॉस, और जब ये सब करते हैं तो पब्लिक आपको खुद को नहीं मारती है कि जाओ तुमको नहीं होना तो दूरी बैठो। पाठशाला में अब अगली क्लास। बाबा बागेश्वर ने क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला? बागेश्वर बाबा का सनातन प्रेम और हैप्पी क्रिसमस के बीच जंग का चैप्टर। और घर से घूमने निकले हजारों लोगों को किसने 20 घंटे बंधक बनाकर रखा? बाबा बागेश्वर का वो काम जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। देश भर में आज क्रिसमस की धूम मची। मार्केट्स में जगह नहीं है, शॉपिंग मॉल भरे पड़े हैं, जगह जगह क्रिसमस ट्री लगाई जा रही है। लोग सेंटा क्लॉज बने हुए घूम रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, क्रिसमस से जुड़ी चीजें बच्चे रट रहे हैं। पेरेंट्स भी क्रिसमस के सेलिब्रेशन में डूबे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं वही कर रहे, सब कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत का सबसे बड़ा त्योहार ही मानो क्रिसमस हो गया। लेकिन कुछ लोगों की सोच इससे अलग भी होती है। उनका मानना है कि क्रिसमस जैसे पश्चिमी देशों और पश्चिमी संस्कृति के त्योहारों को लेकर इस तरह का उतावलापन भी ठीक नहीं। पश्चिमी संस्कृति के पीछे भागना नहीं चाहिए, जैसे बाबा बागेश्वर कह रहे हैं।
उनका कहना है कि जो लोग इस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो अपने बच्चे को सैंटा के पास भेज रहे हैं या उन्हें परम संत हनुमान जी के मंदिर भेजना चाहिए। क्रिसमस वाले दिन तो सनातन संस्कृति का मातृ पितृ पूजन दिवस भी होता है, बाबा बागेश्वर याद दिला रहे हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि तुलसी पूजन भी होता है, वो सब काहे नहीं करते जी। इसी तरह से क्रिसमस की धूम मचाकर सनातन संस्कृति का क्या भला कर पाओगे, वो पूछ रहे हैं। एक बार बाबा बागेश्वर ने क्रिसमस और सांता क्लॉज को लेकर सनातनियों से क्या कहा है, वो सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। 25 तारीख को जो क्रिसमस डे है, हम उस पर यही कहेंगे कि ये भारतीय सनातनी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। भारत के सनातनी हिंदुओं के जितने भी अभिभावक माता पिता हैं, इनको सांता क्रूज को पास ना भेज करके परम संत श्री हनुमान जी के चरणों में आसपास के मंदिर में भेजो। कल मातृ पितृ पूजन दिवस भी है, आप कल तुलसी पूजन करवाओ, माता पिता का पूजन करवाओ, हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के दर्शन करवाओ, वहां से वो प्रसाद लेकर के आए। ये सांता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा, ये क्या हम भारतीय हैं, इस पर जरा विचार करना। क्या तुम सनातनी हो, इस पर विचार करना। यदि सनातनी हो, भारतीय हो, इन पाश्चात्य संस्कृति का बहिष्कार करो। सांता क्रूज की तरफ बच्चों को मत भेजो, परम संत हनुमान जी की तरफ भेजो। मीराबाई की तरह, महारानी लक्ष्मीबाई की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह उनके आदर्शों के प्रति प्रेरित करो, ना कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रेरित करो। बागेश्वर पीठ इसका खुल के विरोध करती है। बाबा बागेश्वर हमेशा ही सनातन की बात करते हैं। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जिनका पर्व है वो तो मनाएं, वो कह रहे हैं कि सनातन की भी तो बात करो साथ में। वो पश्चिमी संस्कृति के पीछे भागने वालों के बिल्कुल खिलाफ है। उनका मानना है कि हम अपनी सनातन संस्कृति की बातें भूल गए, जबकि हमें क्रिसमस जैसे त्योहार खूब याद रहते हैं। बाबा बागेश्वर आज 25 दिसंबर को सनातन संस्कृति में तुलसी पूजन और मातृ पितृ पूजन करने की बात कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सनातन धर्म में इन पर्वों की मान्यता के बारे में बताता हूं। बहुत लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा। तुलसी के महत्व को देखते हुए 25 दिसंबर 2014 को देश के साधु संतों ने तुलसी पूजन दिवस मनाने की शुरुआत की। सनातन धर्म में तुलसी को एक पवित्र पौधा माना गया है। सनातन धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और किसी भी मांगलिक कार्य को तुलसी पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन तुलसी का नया पौधा लगाया जाता है और इसकी देखभाल की जाती है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि दिसंबर में तुलसी के पौधे की ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। सर्दी के मौसम में तुलसी का पौधा खराब होने लगता है, इसलिए ठंड से बचाने के लिए इसे कपड़े से ढका जाता है और पानी देने की मात्रा कम कर दी जाती है। अब बाबा बागेश्वर यही पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, तुमको क्रिसमस पसंद हो सकता है, जाओ शॉपिंग करना कर लो, लेकिन तुलसी दिवस भी होता है, ये तुमको पता है। मातृ दिवस पितृ दिवस होता है, ये तुमको पता भी है। सनातनी त्योहार क्यों नहीं मनाते हो, उसके बारे में क्यों नहीं जानते हो? और वो ये बात आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, कई सालों से बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं। सुनिए, उन्होंने 2 साल पहले भी क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर क्या कहा था। 25 तारीख है। क्रिसमस तो सबको याद रहता है, लेकिन ये वही टाइम है जब सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की वीरता को भी नमन किया जाता है, जिनका जिक्र बाबा बागेश्वर कर रहे थे। लेकिन ये बहुत कम लोगों को याद रहता है। वो सही कह रहे हैं, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को याद करने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन कितने लोगों को पता है? आज आपको वीर बाल दिवस का इतिहास भी याद दिलाता हूं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 1699 में मुगल साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा नामक सेना का गठन किया। 1704 में मुगल हमले के दौरान गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह बिछड़ गए, जिन्हें मुगल सैनिक अधिकारी नवाब वजीर खान ने पकड़ लिया। वजीर खान ने इन दोनों साहिबजादों को जान बचाने के लिए सिख धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। दोनों ने मना कर दिया था। उस समय जोरावर सिंह की उम्र मात्र 9 साल थी और फतेह सिंह की उम्र 7 साल थी। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों पर दबाव बनाने के लिए कई दिनों तक दिसंबर की कड़ाके की ठंड में खुले में उन्हें बांध कर रखा गया। दोनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। इससे गुस्साए वजीर खान ने 26 दिसंबर 1705 को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मुगलों की गुलामी स्वीकार करने की बजाय गुरु गोविंद सिंह ने अपने परिवार का, अपने वंश का बलिदान दिया। इसलिए सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह को सर्वंस दानी कहा जाता है और साहिबजादों के बलिदान को याद किया जाता है इस पूरे हफ्ते में। लेकिन
बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि लोग सेंटा क्लॉज के आगे सोच ही नहीं पाते, गिफ्ट मिलेगा गिफ्ट मिलेगा। बागेश्वर बाबा सिर्फ सनातन की बात ही नहीं करते, बल्कि सनातन के लिए काम भी कर रहे हैं। पिछले साल क्रिसमस के मौके पर बागेश्वर बाबा ने कई परिवारों की घर वापसी करवाई थी। ये तस्वीरें पिछले साल 25 दिसंबर को बागेश्वर बाबा के दरबार की हैं, जब बागेश्वर बाबा ने 250 परिवारों की घर वापसी करवाई थी। इसे बागेश्वर बाबा ने क्रिसमस गिफ्ट कहा था। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। सुनिए किस तरह ये लोग खुद बता रहे हैं कि वो क्यों वापस सनातन में आना चाहते। बाबा बागेश्वर जो कहते हैं खुलकर कहते हैं। कई बार उनके बयानों को विवादित बताया गया, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इसकी परवाह नहीं। उनका मानना रहा है कि कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन पश्चिमी संस्कृति को लेकर उनकी जो सोच है वो बदलने वाली नहीं। सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्रिसमस को लेकर अपने विवादित बयान पर क्या कहा था। एक जगह बोल दिया कि भारत के लोगों को 25 तारीख का क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए। एक न्यूज वाले ने आज छापा, ये बाबा के विवादित बयान है ठटरी के बारे। ये बताओ इसमें विवाद वाली बात क्या है, संवाद वाली बात है। जो बोलना चाहिए हम वो बोल रहे, तुमको मिर्ची लग रही। हम सत्य बोलने से नहीं चूकेंगे, चाहे जो हो जाए। और हमारे साथ हनुमान जी हैं हर पल, और भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू हैं। हम इनके साथ मिलकर पूरे विश्व में राम नाम का पताका फहरा करके मानेंगे। दरअसल भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन के पीछे मार्केट फोर्स भी काम करते हैं। क्रिसमस मनाने के लिए सजावट, गिफ्ट और ट्रैवल का बहुत बड़ा बाजार है। गिफ्ट्स का कारोबार अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। टूर एंड ट्रैवल का कारोबार करीब 2 लाख करोड़ रुपए। क्रिसमस के मौके पर अब बहुत से लोग बाहर जाकर घूमना पसंद करते हैं। क्रिसमस के मौके पर अगर लॉन्ग वीकेंड मिल गया तो पर्यटन के जो इलाके हैं वहां क्या हाल होता है, जरा उसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको। तस्वीरें दिखाइए जरा, क्या हाल हो गया है कि गाड़ियां जो हैं वो आप गिनते, ये देखिए किस तरह से लोग, लॉन्ग वीकेंड पड़ा, क्रिसमस है, लोग निकल गए छुट्टी मनाने पहाड़ों की तरफ। वहां पहाड़ों जैसा जाम लग गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली जा रहे थे, जिसकी वजह से मनाली वाले हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है बॉस। 10, 15, 20 मिनट का नहीं, 18 घंटे का जाम। ये देख रहे हैं आप, 4 से 5 किलोमीटर का जाम पहाड़ में लगा हुआ है। क्रिसमस सेलिब्रेट करने का सारा जोश उत्साह सब वहीं खत्म हो गया। मनाली के जाम की ये दूसरी तस्वीर देखिए, पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है। गाड़ियां रेंग भी नहीं रही हैं, वहीं बैठ गई हैं, लोग बाहर निकल गए। अब आप सोचिए इसमें जो लोग बच्चों के साथ गए होंगे उनका क्या हुआ होगा, जो लोग महिलाओं के साथ गए होंगे वो क्या करेंगे। गाड़ियां एक ही जगह घंटों खड़ी हैं। ये इस वक्त पहाड़ों पर हाल हो रखा है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध अटल टनल का हाल देखिए। हजारों लोग जाम की वजह से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। गाड़ियां रुक गई, एक एक इंच करके आगे बढ़ रही हैं। आमतौर पर मनाली से अटल टनल तक जाने में 45 मिनट लगते हैं, लेकिन जाम की वजह से 4 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। सिर्फ रविवार की बात करूं तो कल अटल टनल से होकर करीब 28,000 गाड़ियां गुजरी हैं। औसतन एक गाड़ी में 4 टूरिस्ट भी मान लीजिए तो एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग अटल टनल से क्रॉस हो चुके हैं। अटल टनल के आसपास का तापमान -12 डिग्री के करीब। आप सोचिए लोग फंसे हुए हैं, गाड़ी बंद करके बैठे हैं। कितनी देर चलाइएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अब बंद करके बैठे हैं तो ठंड लगेगी, हीटर नहीं चला सकते। सोचिए क्या हालत हुई होगी इन लोगों की। पिछले 72 घंटे के दौरान 55,000 गाड़ियों की एंट्री अकेले शिमला में हुई, जबकि शिमला में महज 4,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। शनिवार और रविवार को शिमला में होटल और रिजॉर्ट 90% तक बुक थे, जो नए साल पर 100% हो जाएंगे। जब इतने लोग एक साथ पहुंचेंगे तो जाम तो लगेगा ही। सुनिए जाम में फंसे हुए लोग क्या कह रहे हैं। कल मैं 3:45 पे ग्रेटर नोएडा से चला था और 12 साढ़े 12 बजे पहुंचने का टाइम मुझे मनाली दिखा रहा था, और मैं 12 बजे मंडी पहुंच गया था। लेकिन 12 बजे मंडी से मनाली आने में, जो कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मुझे 6 घंटे लग गए। रास्ते में काफ़ी रोड टूटी फूटी हुई हैं और मुझे काफ़ी जाम का सामना करना पड़ा। मैं छुट्टी मनाने के लिए मनाली आया हूँ। मैं बागपत यूपी उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। मतलब जाम तो बहुत हद तक है, लेकिन पुलिस वाले भाइयों का बहुत अच्छा सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे जगह जगह पे लोग बाग पुलिस मतलब हमारी सहायता कर रही है। देखिए ट्रैफिक स्टेटस मैंने जैसे मतलब की बात कर रही थी कि इसमें आपका जो हर साल की तरह टूरिस्ट क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम मनाली आता है। अमूमन इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। टूरिस्ट का क्राउड 90% के करीब जो मनाली आता है,
तो इस बार ट्रैफिक व्यवस्था कुछ ढंग से नहीं लग रही है। अब आप बताइए, लोग 18 घंटे 20 घंटे फंस रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बंधक बना के रख लिया। लेकिन एक तरफ बाबा बागेश्वर देश के लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सनातन कॉरिडोर का निर्माण करवा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ आगरा जिले के बटेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए 100 करोड़ की लागत से सांस्कृतिक संकुल केंद्र का लोकार्पण किया। इसके तहत बटेश्वर और ब्रिज के इलाके जैसे मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ क्षेत्रों में हवाई यात्रा करवाई जाएगी, ताकि खास तौर पर देश की युवा पीढ़ी में सनातन धर्म को लेकर जिज्ञासा पैदा हो और वो इसे जानने की कोशिश करें। बटेश्वर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है और यहाँ यमुना नदी के किनारे भगवान शिव के 101 प्राचीन मंदिर हैं। इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ इस सांस्कृतिक संकुल केंद्र के तहत इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, ताकि सनातन संस्कृति के प्रामाणिक इन मंदिरों को बचाया जा सके। आगरा के इलाके में स्थित इन शिव मंदिरों की बहुत मान्यता है, लेकिन अब पूरे देश को इन मंदिरों के बारे में जानने और देखने का मौका मिल पाएगा। और फिलहाल पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक के बाद किस्सा अनसुना का चैप्टर, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने दहेज में पूरा पाकिस्तान मांग लिया था तो क्या हुआ था।